नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 विषय हिंदी का पेपर हम आपके लिए लेके आ चुके हैं। पूर्णांक इसका 100 रहने वाला है। समय 3 घंटे का रहेगा। हुबहू इस तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा। एक भी एक क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएं। इसमें से काफी क्वेश्चन आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। तो पेपर को मैं स्टार्ट करता हूं। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार विजिट करने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आगामी वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आपको लगातार मिलता रह सके। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी कि यदि इसमें से पशुओं के बारे में क्या है एक्चुअली जानकारी मिल जाती थी, और कोई पशु यदि उसमें से चला जाए तो उसकी जानकारी मिल जाती कि ये पशु यहाँ पर नहीं है और ये पशु यहाँ पर उपस्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो दोस्तों, मटर के खेत में जब मोती कीचड़ में धंस गया था तो हीरा स्वयं की रखवालों के पास आ गया था, जिससे दोनों एक साथ सजा मिले। काजी हाउस में मोती हीरा के बंधे होने के कारण बाड़े की दीवार टूट जाने पर भी नहीं भागा था। तो इन सभी कारणों से उनकी गहरी दोस्ती का पता चलता है कि दुख विपत्ति में भी इसने साथ दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपने अपने शहर के बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते देखा है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा कि मैंने अपने शहर के बच्चों को दुकानों में काम करते देखा है, घर में काम करते देखा है, घर के बाहर सफाई करते हुए देखा है, सुबह कूड़ा बीनते हुए देखा है, बोझ ढोते हुए देखा है, नौकर के रूप में देखा है, ढाबे पर खाना पकाते हुए देखा है, परोसते हुए, बर्तन धोते हुए देखा है। तो ये सभी अपने शहर में बच्चों को इस तरह से काम करते हुए देखा जाता है। अब लेखिका की नानी की आज़ादी में आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही थी। तो देखो दोस्तों, लेखिका की नानी वैसे तो प्रत्यक्ष रूप में आंदोलन में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं निभाई थी, पर उन्होंने स्वतंत्रता की भावना मन मन में पनपने दिया था। उन्होंने कभी अंग्रेजियत को स्वीकार नहीं किया था, अंग्रेजों की गुलामी कभी उन्होंने स्वीकार नहीं की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया हुआ है, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। तो बाढ़ के बाद दोस्तों हैजा, मलेरिया, इसके अलावा टाइफाइड इत्यादि बीमारियां फैलने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर नेक्स्ट, कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है। तो दोस्तों, हम जानते हैं आसपास के क्षेत्रों में भी देखते हैं पीपल के वृक्ष की आयु सभी वृक्षों की तुलना में बहुत अधिक होती है। हमारे यहाँ पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है। इस कारण गांव में पीपल के वृक्ष का होना अनिवार्य माना जाता है। विष्णु भगवान का वास माना जाता है पीपल में, इसलिए पुराना और पूजनीय होने के कारण पीपल को बड़ा बुजुर्ग कहा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, कवि गाम को हरता जनमन क्यों कहा है। तो कवि ने गाम को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि उसकी शोभा अनुपम होती है, चारों ओर हरियाली रहती है, धरती प्रसन्न रहती है, गांव का प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छू जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, कवित्री के द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे थे। तो दोस्तों, कवित्री के कच्चेपन के कारण उसकी मुक्ति के प्रयास व्यर्थ हो रहे थे, अर्थात उसमें अभी पूर्ण रूपेण प्रौढ़ता नहीं आई थी, जिसकी वजह से प्रभु से मिलने के उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे थे। अगला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, कवि का मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर से कवि का आशय है हृदय रूपी तालाब। तो कवि मानसरोवर को हृदय रूपी तालाब मानता है जो हमारे मन में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन यहां पर दे रखा है, लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई थी। तो दोस्तों, किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारे मन में उसकी लगन होना चाहिए, और उर्दू फारसी में लेखिका की कोई रुचि नहीं होने के कारण लेखिका को यह भाषा कठिन लगी थी, इसलिए लेखिका उर्दू और फारसी नहीं सीख पाई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखते हैं। तो दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। यहाँ पर दोस्तों, इस अपठित गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ लें, और इसको पढ़ने के बाद इस प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर देने हैं। तो सभी प्रश्नों के आंसर आपको गद्यांश में मिल जाएंगे। गद्यांश के ये प्रश्न आपको दे रखे हैं। गद्यांश का शीर्षक आपको बताना है, आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था। ये सभी क्वेश्चन आप गद्यांश में से पढ़कर आंसर दें। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दिए गए अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर पद्यांश को आप पूरा पढ़ लें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 इन सभी के आंसर आपको यहाँ पर देने हैं। अगला 13वां क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ा। इस कथन के आलोक में आप कैसे पता लगाएंगे उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी, लड़कियों के संबंध में आज की परिस्थितियां कैसी हैं उस समय के हिसाब से। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप, यहाँ पर थल थल में बसता है सिंभेद ने कर क्या, हिंदू मुसलमान, इसमें कवित्री ललचंद ने क्या संदेश दिया है। सांवले सपनों की यादें शीर्षक सार्थक पर टिप्पणी आपको बतानी है। पाठ के आधार पर उपभोक्ता युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, अपनी यात्रा के दौरान लेखक किन किन कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद बताइए। सर्वनाम किसे कहते हैं, इस भेद बताइए।
इसके अलावा अपने आप को मुकेश मानते हुए प्रधानाचार्य जी से शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। अथवा में दे रखा है अपने आप को मोहित मानते हुए बड़े भाई रोनित को उसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं पत्र लिखवाइए। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कोरोना वायरस से निबंध आपसे पूछा गया है। एक निबंध आपको 100% आएगा। अब कोरोना वायरस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, पेड़ों की महत्वता और इसके अलावा जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं इनके ऊपर आपसे निबंध पूछा जा सकता है। इनमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं, इन पॉइंटों को यूज में लेते हुए आपको निबंध यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आतंकवाद पर भी आपसे निबंध पूछा गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत होती है, तर्क सहित आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 लेखिका की मां परंपरा का निर्वाह करते हुए सबके दिलों में राज करती थी, इसका क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 24 अपनी देखी सुनी किस आपदा का वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। दोस्तों पेपर से संबंधित आप कोई बात हमसे करना चाहते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ फाइल भी आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी और आप चैट करके हमसे बात भी कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक पे जाकर आप हमें फॉलो कर लें, वहाँ से आप हमसे बात कर सकते हैं। और पेपर से संबंधित कोई भी आपको यदि बात करनी हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ नई वीडियो में। जय हिंद।